Have you ever felt sick, tired, stomach issues, body pain, but the doctor says nothing is wrong? That does not mean it's all in your head. It might be in your nervous system. Hi everyone, welcome back to my channel. This is me, Madhi Harwana, clinical psychologist. Today I will explain, can your brain actually make you feel physically sick? And more importantly, what can do you uh, about it? So start करते हैं. First of all, we have to understand that our brain and body function as a single integrated system, not as a separate entities. Your brain and body are not separate. They talk to each other all the time. Your brain controls your heartbeat, digestion, even your immune system. So, if your brain is stressed, your body will feel it as real symptoms. अगर हम देखें तो हमारी फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो जो है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो अलग अलग से काम नहीं करती. आपका जो ब्रेन बॉडी एक्सेस है वो रेगुलेट करता है आपका एवरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, इन योर बॉडी थ्रू अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सिग्नल्स. और जो फीलिंग सिक है, जो फिजिकल सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जो है वो नजर आ रहे होते हैं, वो जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है दैट द नर्वस सिस्टम इज ओवरवेल्म्ड. और जो हमारा न्यू पर्सपेक्टिव है, अब पहले हम ये कहते थे कि इट्स ऑल इन योर हेड. अब जो है साइंटिफिक रियलिटी ने इस चीज को चेंज कर दिया है और अब हम कहते हैं इट्स ऑल इन योर नर्वस सिस्टम. अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, क्यों हैं? इट्स ऑल इन योर नर्वस सिस्टम. So now let's understand the amygdala, our smoke detector. Inside your brain, there is a tiny part called the amygdala. ये आपको साइड पे जो है वो पिक्चर भी amygdala की जो है वो नजर आ रही होगी. Think of it like a smoke detector. It's always watching for danger, not just physical danger, but work stress, arguments, worries about money, financial stress. अब जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि दैट योर ब्रेन ऑफन कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर चेजिंग यू एंड एन एंग्री ईमेल. तो आपके ब्रेन को जो है वो रियलिटी में और जो आपकी इमेजिनेशन है उसमें डिफरेंशिएट करना नहीं आता. आपने अक्सर देखा होगा कि हम जो है वो एक कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, उसमें इमोशनल सीन होता है और हम फौरन से जो है वो रोने लग जाते हैं. वो क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को ये लग रहा होता है कि दैट्स रियल, ठीक है, वो चीज़ जो है वो रियल में हो रही है. और आपको एनजाइटी या स्ट्रेस जो है वो भी क्यों होता है? क्योंकि एनजाइटी इसलिए हो रही होती है, आपके ब्रेन को ये लग रहा होता है, हमें ये लगता है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपके ब्रेन को ये लग रहा होता है कि उस टाइम ऐसा हो रहा है. उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम एंशियस हो जाते हैं. तो इस चीज़ को जो है वो हम देखते हैं. प्लस जो आपका एमिग्रेला है वो बाद में आप कह लें क्वेश्चन बाद में करता है, वो पहले जो है वो एक्ट करता है. तो दैट्स व्हाई आई कॉल इट योर स्मोक डिटेक्टर. देन कम्स टू द आवर फाइट और फ्लाइट मोड. आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, जो कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं सर्वाइवल को ओवर लॉन्ग टर्म हेल्थ. when your smoke detector goes off, your body goes into fight or flight mode. आपका दिल की धड़कन जो है वो आपकी तेज होना शुरू हो जाती है, मसल्स गेट रेडी, डाइजेशन स्टॉप्स. दैट्स ग्रेट if you need to run from the danger. But if this happens every day, your body never gets a chance to rest and repair. तो हर वक्त जो है ये एक्टिवेट हो जाना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट्स नॉट गुड फॉर अस. तो लेकिन अगर ये एक दफ़ा एक्टिवेट हो गया है, फिर हम क्या करेंगे? फिर उसकी ऑन द अदर फ्लिप ऑफ साइड अगर हम देखें तो वी हैव द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. और हमने जिसे हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड फॉर हीलिंग. जो हमारा एक और मोड है रेस्ट एंड डाइजेस्ट. दिस इज व्हेन योर बॉडी हील्स, डाइजेस्ट फूड एंड फिक्सेस सेल. The goal is not to never feel stress. The goal is to be flexible, able to go back to rest mode when the danger is gone. जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसके बाद फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, जिसमें हम रिलैक्स होते हैं, हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, सारी चीज़ जो है वो अपने ऑप्टिमल लेवल पे जो है वो आ जाती हैं. जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि हम जो हैं वो अपने नर्वस सिस्टम को फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट बनाएंगे, ना कि हम उसे एक सिंगल गियर ऑफ स्ट्रेस में जो है वो हम उसको स्टक कर दें.
ऐसा नहीं है कि हमने कभी स्ट्रेस फील ही नहीं करना। यस, वी कैन फील, वी कैन एक्सपीरियंस द स्ट्रेस, लेकिन हमने नर्वस सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट बनाना है कि हम जो है उस सिचुएशन से दोबारा जो है नॉर्मल सिचुएशन में आ सकें और अपने आप को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो लेकर चल सकें। देन हमारे पास आ जाता है कि कैसे क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो ओवरलोड कर देता है आपकी बॉडी की अडेप्टिव कैपेसिटी को। बेसिकली क्रॉनिक स्ट्रेस मेक्स यू सिक, बट इफ योर अलार्म सिस्टम नेवर टर्न्स ऑफ, योर बॉडी स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन। You might get bloating or irritable bowel syndrome, frequent sickness, chronic pain, heart pounding for no reason। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। जो आपका एलोस्टैटिक लोड है वियर एंड टीयर वाला, वो जो है वो कम्युलेटिव जो है आपका वियर एंड टीयर सिस्टम है, वो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो लंबे अरसे तक रहता है, एक्टिवली रहता है, तो वो फिर एलोस्टैटिक जो है वो लोड जो है वो बन जाता है। फंक्शनल फ्रीज हो जाता है, आप जो है वो हाइपर विजिलेंट रहना शुरू हो जाते हैं। और जब आप हाइपर विजिलेंट रहते हैं स्ट्रेस की वजह से, तो वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। कांस्टेंट अगर आपका कॉर्टिसोल का एक्सपोजर होता है, कॉर्टिसोल इज़ योर स्ट्रेस हार्मोन, तो वो डैमेज कर देता है आपके फिजिकल टिश्यूज़ को और डिस्टर्ब करता है आपकी बॉडी की डेलिकेट हार्मोनल बैलेंस को। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, दिस इज़ नॉट द वीकनेस, दिस इज़ योर नर्वस सिस्टम स्टक इन ओवरराइड। ये चीज़ें आपको बताती हैं कि आपका नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म हो गया है, तो अब जो है वो आपको उस पर काम करने की, तवज्जो देने की ज़रूरत है। Then we have the persistent dysregulation. Then we have the persistent dysregulation। अब जो हमारी persistent dysregulation है, हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं एज अ क्रॉनिक फिजिकल इलनेस। जो आपका डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम है, दैट डज नॉट जस्ट फील बैड, इट एक्टिवली चेंजेस हाउ योर ऑर्गन्स एंड सिस्टम फंक्शंस। तो उसमें जो है वो आपको कॉन्स्टेंटली जो है वो आपको चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं, जिसमें डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस है, इम्यून वल्नरेबिलिटी है, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन है, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन है। जो ब्रेन गट एक्सेस है कि स्ट्रेस जो है वो क्यों लीड करता है इरिटेबल बोल सिंड्रोम को, क्रॉनिक ब्लॉटिंग को, परसिस्टेंट नोइया को। जो परसिस्टेंट डिसरेगुलेशन है वो आपको इस तरह से जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्रॉनिक कॉर्टिसोल की सप्रेशन जब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी बॉडी ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है टू फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, और आपकी हीलिंग जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। आप अपनी डेली लाइफ में देखें, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और फिर आप बीमार होते हैं, आप ठीक नहीं हो रहे होते, आपको इन्फेक्शन होता है, वो ठीक नहीं हो रहा होता। अपार्ट फ्रॉम आपके कोई फिजिकल इशू, आप ये देखते हैं कि कहाँ जो है वो आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हीलिंग स्लो हो गई क्योंकि कोर्टिसोल की सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। सेंट्रल सेंसिटाइजेशन है, जो आपका डिसरेगुलेटेड सिस्टम है वो आपके पेन सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। उसकी वजह से आप क्रॉनिक पेन को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसका कोई क्लियर फिजिकल कॉज जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा होता। कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेन हो जाता है, लॉन्ग टर्म एक्टिवेशन अगर स्ट्रेस की रहेगी, तो वो जो लॉन्ग एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो कंट्रीब्यूट करता है हाइपरटेंशन में और हार्ट पाल्पिटेशन में। तो आपको कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेन जो है वो उसकी वजह से हो सकता है। देन कम्स टू द वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है वो सर्व करती है एज अ ब्रिज बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। एंड ये हमारी, हम इसे कहते हैं, दिस इज आवर स्पेशल नर्व। इट कनेक्ट्स योर ब्रेन टू योर हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। The good news is you can actually calm your brain by changing your breathing or body position। आप अपनी जो वेगस नर्व है उसको एक्टिवेट करके अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को जो है वो कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्पलेस। हम जो है वो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें जो है वो ब्रीदिंग और अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने वेगस नर्व को जो है वो एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। देन आ जाते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट पे। बहुत एक आसान सा कॉन्सेप्ट है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो अलाउ करती है कि नर्वस सिस्टम जो है वो न्यू रिस्पॉन्सेस को, न्यू हैबिट्स को जो है वो लर्न करे। Your brain can learn new ways. This is called neuroplasticity. Fancy word है, meaning your brain can learn new habits.
If you practice calm breathing or grounding exercises, your brain builds new calm pathways. लेकिन अगर ओल्ड स्ट्रेस जो ओल्ड स्ट्रेस पैटर्न्स हैं अगर वो रहते हैं, वो तब रहते हैं जब आप बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं। लेकिन जब आप जो है वो प्रैक्टिस करते हैं नई चीजें जिसमें ब्रीदिंग है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो एक नया जो है वो काम सा पाथवे जो है वो बिल्ड कर लेता है। और उसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस का ओल्ड पैटर्न है वो स्लोली जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो आपको हेल्प करती है। Then we have simple intentional regulation techniques that can reset your alarm system. तो उसमें हमारे पास जो है वो आपको कोई भी एक्सपेंसिव थेरेपी की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपकी चीज़ें ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ये है कि आपने बॉक्स ब्रीदिंग करनी है, जिसमें 4 टाइम्स जो है वो 4 सेकेंड जो है वो आपने ब्रीद इन करना है, फिर 4 सेकेंड्स होल्ड करना है, 4 सेकेंड्स ब्रीद आउट करना है एंड होल्ड फॉर द 4 सेकेंड। देन वी हैव द ग्राउंडिंग टेक्निक, बेस्ट फॉर द कंसंट्रेशन। आप जो है फोकस इससे आपका बेहतर होता है। नेम 5 थिंग्स यू सी, 4 थिंग्स यू फील, 3 थिंग्स यू हेयर, 2 थिंग्स यू स्मेल, 1 थिंग यू कैन टेस्ट। देन वी हैव शॉर्ट माइंडफुलनेस। शॉर्ट माइंडफुलनेस में हम क्या कर सकते हैं, जस्ट नोटिस योर ब्रीथ फॉर 1 मिनट, या आप जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली ये हेल्प करता है आपको कि आप रिड्यूस करें इमीडिएट रिएक्टिविटी ऑफ द एमिगडाला ओवर द टाइम, और आप जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आता है। इसमें बस आपने ये करना होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है विदाउट एनी जजमेंट। Therapeutic support, clinical interventions like CBT and EMDR are powerful tools for addressing deep-seated dysregulation and past traumas. ऐसा नहीं है कि अगर बहुत एक क्रॉनिक इलनेस है तो आप उनको इन चीज़ों से ट्रीट कर लेंगे, हमें उसके लिए थेरेपी की ज़रूरत होती है। लेकिन क्विकली हम क्या कर सकते हैं, वो आप ये जो बेसिक टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, हम उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। Healing begins with understanding your body's survival signal. Recognize करें कि that a regulated mind is essential foundation for a vibrant and healthy body. Radical self-awareness. The first step to healing is recognizing the subtle sign that your nervous system is shifting into high alert. This is very important. Self-compassion. Understand that physical symptoms are not a sign of weakness, but a well-intentioned survival mechanism. Incremental progress. Nervous system regulation is a skill that can be built over the time through small consistent daily interventions. If your body feels sick from the stress, it's not your fault. Your nervous system was trying to protect you. The first step is just noticing, oh, my heart is racing, oh, my stomach is tight. Then gently you can begin to calm it down. Small steps every day create big change. Thank you for watching. If this helped you, please subscribe for more videos on our nervous system and mental health. Take care of yourself, and your body will thank you. Thank you so much.